हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुपर डीप इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो जून 2021 को रिलीज़ हुई है और हॉरर थ्रिलर कैटेगरी को बिलोंग करती है और 1 आवर 55 मिनट्स की मूवी है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल है देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी हमें एक लैब में बताई जाती है रशिया में 1985 में, जहाँ एक आदमी पर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हालत में होता है। उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहाँ उसे एक वैक्सीन दी जाती है। उस वैक्सीन से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो मारा जाता है। वैक्सीन डायरेक्ट उस आदमी को दी गई थी बिना किसी और पर ट्राई किए हुए। और हमें डॉक्टर एना बताई जाती है। इन्होंने ही ये वैक्सीन को बनाया था। जिसको आदमी को वैक्सीनेट किया था वो एना का ही एक फ्रेंड था और उसकी मौत से एना काफ़ी दुखी और डिप्रेस्ड हो जाती है और अपनी जॉब को छोड़ने यानी क्विट करने का सोचती है। पर एक आर्मी लेफ्टिनेंट ऑफिसर एना को ऐसा करने से रोकता है और अपने काम और एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने को बोलता है और एना अपना रेजिग्नेशन रोक लेती है और प्लान को ड्रॉप कर देती है और उसी वैक्सीन पर आगे काम करने के लिए लगती है। जिसके बाद आर्मी और उनके सोल्जर्स को बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलती है। इस वैक्सीनेशन से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है और एना को भी बहुत सारी तारीफ़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। उसका नाम भी होता है एज अ डॉक्टर। और फिर हमें एना दिखाई जाती है जो क्रिसमस फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती बताई जाती है और बहुत खुश होती है। और उस दिन फिर से एना को उसी आर्मी हेड ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे एक स्पेशल मिशन या ऑपरेशन का ऑफर देते हैं जहां इन्हें कोलार सुपर डीप, जो अर्थ से कई हज़ारों फीट नीचे है, एक होल काइंड ऑफ बना हुआ है। ये होल लगभग 12,000 फीट नीचे होता है अर्थ से और ये होल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया होता है एक सीक्रेट मिशन के लिए। पर इस होल में एक लैब बनाया होता है और उस लैब में एक वायरस लोगों पर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ काम करते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा लोग मिसिंग हो रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि वो लैब का एक हेड होता है जिससे शायद इस वायरस के बारे में भी पता होता है। उस लैब हेड का नाम ग्रेगेव होता है जो शायद उस वायरस की बातें सबसे छुपा रहा होता है और इसी वजह से ये लैब अगले 24 आवर्स में बंद करवा दिया जाएगा। पर उससे पहले एना को इस वायरस के बारे में उसकी डिटेल्स का पता लगाना है और उस वायरस का सैंपल लेकर आना है। और अगर एना ऐसा कर लेती है तो ये वायरस की खोज यानी डिस्कवरी का सम्मान एना को मिलेगा, जिस पर एना तैयार हो जाती है। और हमें बताया जाता है कि एना आर्मी ऑफिसर, हेड ऑफिसर और आर्मी सोल्जर्स और बाकी के और भी ऑफिसर्स उस जगह पर हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। और जब ये लोग हेलीकॉप्टर में ही बैठे होते हैं तभी एक डॉक्टर कोलार सुपर डीप से ऊपर आया होता है जो इनके हेलीकॉप्टर के पास आकर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। सभी बेहोश हो जाते हैं। एज ये लोग हेलीकॉप्टर के अंदर होते हैं इसलिए ज़िंदा होते हैं पर इंजर्ड हो चुके होते हैं। जब इन्हें होश आता है तो एना बाहर आकर उस डॉक्टर को देखती है जो उस वायरस से ही इन्फेक्टेड होता है। हवेवर ब्लास्ट से सभी बॉडी के सेल्स उसके डैमेज हो चुके थे, इसलिए उसके बॉडी में कोई टिश्यू नहीं बचे होते हैं पर उसकी बॉडी रेड कलर में चमक रही होती है। और फिर आर्मी हेड ऑफिसर और एक ऑफिसर जिसका नाम पीटर था और एक ऑफिसर शायद वो मिलिट्री के थे और एना, ये चारों लोग सुपर डीप यानी कि वो लैब में जा रहे होते हैं और इनके साथ लैब हेड डॉक्टर ग्रेगेव भी होता है। और डॉक्टर ग्रेगेव इन्हें बोलता है कि नीचे और भी लोग हैं जिन्हें हमें बचाना है, जिस पर आर्मी हेड ऑफिसर मना कर देता है एज उन्हें सिर्फ वायरस का सैंपल चाहिए था। पर ग्रेगेव इन्हें ब्लैकमेल करता है कि ये लिफ्ट की चाबी मेरे पास है यानी ग्रेगेव के पास, जिसके बिना ये लोग नीचे यानी 12,000 फीट नीचे नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से आर्मी हेड ऑफिसर को इसकी बात माननी पड़ती है। और ये लोग अब वहाँ जा रहे होते हैं पर वहाँ 2 लैब होते हैं यानी कि 2 टुकड़ों में डिवाइडेड होते हैं। अर्थ से 6,000 फीट नीचे पहला लैब होता है और उससे 6,000 फीट नीचे दूसरा लैब होता है। पहले लैब में डॉक्टर्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें करते हैं। और फिर दूसरा लैब यानी और 6,000 फीट नीचे वहाँ सब
कोई काम कर रहा होता है और ये लैब में ग्रेगेव की परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ की कीज़ सिर्फ उसके पास होती है। अब सभी लोग यानी एना, आर्मी हेड ऑफिसर, पीटर और एक ऑफिसर विद ग्रेगेव, ये लोग लिफ्ट में बैठ जाते हैं और ये लोग फर्स्ट लैब तक जा रहे होते हैं यानी 6000 फीट नीचे अर्थ से। और ये लोग पहली बार इतना नीचे अर्थ से जा रहे होते हैं, इसलिए इन सभी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी ग्रेगेव एक गैस को रिलीज़ करता है और ख़ुद को एक मास्क से कवर कर लेता है खुद का फेस। ये गैस जब सब लोग इनहेल करते हैं तभी सभी बेहोश हो जाते हैं और लिफ्ट फर्स्ट लैब पर रुकती है। तभी ग्रेगेव एना का बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है वहाँ से और ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि लिफ्ट की चाबी तो सिर्फ ग्रेगेव के पास थी और ये लोग ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। और जब इनको होश आता है तब ये फर्स्ट लैब यानी कि वहाँ उतर कर लैब में जाके ग्रेगेव को देखने लगते हैं तो इन्हें एक इंजीनियर और एक डॉक्टर कीरा मिलती है जो ग्रेगेव का ही आने का वेट कर रहे थे एज इन लोगों को ऊपर यानी कि अर्थ पर जाना था। पर एना इनको पहले ही ब्लड सैंपल देने के लिए बोलती है। शायद ये लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड थे, पर चेक करने के बाद ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और वहीं ग्रेगेव आ जाता है। एना उसे देखती है और ग्रेगेव उससे बोलता है कि तुम लोगों को वापस ऊपर चले जाना चाहिए, पर उसे देखकर एना बाकी लोगों को बुलाती है जिस वजह से ग्रेगेव लिफ्ट में भागता है। पर तब तक उसे एक ऑफिसर ने शूट कर दिया था और उसे गोली लग चुकी थी। अब ये लोग फिर से फंस जाते हैं क्योंकि ग्रेगेव लिफ्ट में जाकर नीचे चला गया था। तभी लैब का एक इंजीनियर था, वो बोलता है कि नीचे जाने का एक और रास्ता है और अगर इन्हें अर्थ पर जाना है तो ग्रेगेव से कीज़ लेनी होगी लिफ्ट की जो ऊपर इन्हें ले जाएगी। अब कुछ ऑफिसर्स नीचे जाने का डिसाइड करते हैं पर नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी यानी अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी टेम्परेचर में, इसीलिए इन्हें एक स्पेशल कूलिंग सूट दिया जाता है जो ये पहनकर नीचे ही जा रहे होते हैं कि तभी जिस डोर से ये लोग जाने वाले होते हैं उसी डोर से एक लड़की ऊपर आती है जो बहुत ही बुरे कंडीशन में थी एज वो भी इन्फेक्टेड थी उस वायरस से। वो लड़की अपना नाम ओल्गा बताती है और बिना कूलिंग सूट के इसने कैसे अपनी जान बचा ली, इतनी गर्मी बर्दाश्त कैसे की होगी, ये सभी सोचते हैं और दंग रह जाते हैं। और एना उसे लैब में ले आती है जहां डॉक्टर कीरा और एना उस लड़की के पास जाकर उसे चेक करते हैं तो उसकी बॉडी पर एक अलग सा इन्फेक्शन हो रखा था और एना उस इन्फेक्शन का थोड़ा सा पार्टिकल लेकर उस पर इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि ये ऐसा वायरस है जिसका नामो निशान अब तक दुनिया में कहीं नहीं है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है ह्यूमन बॉडी पर और तभी ओल्गा रेड कलर में चमकने लगती है और ओल्गा को अर्थ पर ले जाने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए ये लोग सब ही तय कर लेते हैं। और तभी डॉक्टर कीरा वहाँ पर अकेले खड़ी होती है, एना के वापस आने का वेट कर रही थी। तभी ओल्गा ने कीरा पर अटैक कर दिया और इस आवाज़ से वहाँ सब लोग आ जाते हैं। जब उस डोर के अंदर एना आती है तब वो देखती है कि डॉक्टर कीरा की बॉडी और ओल्गा की बॉडी वायरस ने एक तरीके से जोड़ ली थी। काइंड ऑफ ये वायरस इंसान को खा रहा था। और जब ये एना उस वायरस को देखने के लिए आगे जाती है तब उसके साथ एक और ऑफिसर था वहाँ पर और जब ये दोनों वहाँ पर उस वायरस को देख रहे थे तो उस वायरस से स्मोक काइंड ऑफ गैस बाहर रिलीज़ होता है जो वो ऑफिसर इनहेल कर लेता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। एना एक मास्क वेयर करती है और उस रूम से बाहर आ जाती है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सके, पर वो वायरस अब एना पे अटैक कर रहा था। एना किसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर ले लेती है और सभी जगह वो गैस एक्सटिंग्विशर की मारने लगती है और फिर वहाँ से वापस बाहर आ जाती है। और फिर वो ऑफिसर भी जो इन्फेक्टेड था वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है और डोर्स को ये लोग बंद कर देते हैं। और एना आर्मी हेड ऑफिसर से बोलती है कि जब उसने वायरस को ओल्गा की बॉडी से लेकर स्टडी किया था तब उसे पता चला था कि ये वायरस सिर्फ गर्मी में रह सकता है और ज़रा भी कोल्ड वेदर या कोल्ड इसे बर्दाश्त नहीं है या वो झेल नहीं सकता। और तब अर्थ के इतने नीचे ये अब तक वायरस इसलिए था क्योंकि ये वहाँ पर किसी को अपना शिकार नहीं बना पा रहा था।
तभी आर्मी हेड ऑफिसर एना से बोलता है कि ये वायरस हमें वार में काम आएगा और सभी सैंपल्स लेकर हमको ऊपर जाना है। पर ऊपर जाने के लिफ्ट की कीज तो ग्रेगेव के पास थी और ग्रेगेव तो सेकेंड लैब में था, यानी कि और 6000 फीट नीचे। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ये डिसाइड करते हैं कि कुछ और लोगों को शायद नीचे जाना होगा। और जब ये लोग फिर से उस डोर को खोलते हैं तो बहुत भयानक आवाज़ आती है, जो शायद उसी वायरस की है जिसने इंसान को जकड़ कर रखा है या निगल ही लिया है काइंड ऑफ। तो ये आवाज़ से डर कर लोग भागने लगते हैं और तभी लिफ्ट नीचे से ऊपर आती है और उसमें एना, आर्मी हेड ऑफिसर, पीटर और एक ऑफिसर सभी चले जाते हैं और वो लिफ्ट फिर से नीचे जाती है। एज ऊपर जाने के लिए तो कीज़ की ज़रूरत थी और ये लोग नीचे जाते हैं और सोचते हैं कि नीचे से ग्रेगेव से कीज़ ले लेंगे सेकेंड लैब से और फिर ये लोग ऊपर आ जाएंगे। और नीचे जब ये लोग पहुंचते हैं यानी कि लैब 2 में, तब वो लैब एकदम ठंडा होता है, यानी माइनस टेम्परेचर का। और वहाँ पर इनको ग्रेगेव की एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है कि ये वायरस गर्मी में ही रहता है और ठंड नहीं झेल सकता। और जब शायद दुनिया में आइस एज थी, ये वायरस एक्टिव नहीं था, पर ये दुनिया जैसे बदलने लगी, अर्थ का टेम्परेचर बदल कर गर्म होने लगा, ये वायरस एक्टिव हो गया। पर अर्थ से इतना नीचे होने की वजह से ये कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पर इस कॉलर सुपर डीप के वजह से तब ह्यूमन यहाँ पर आने लग गए, तो ये वायरस को म्यूटेट करने का एक मौका मिल गया और इसी तरह सब लोग में ये वायरस फैलने लगा। और अगर ये लोगों में यानी कि अर्थ पर आ गया तो अर्थ पर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि एना ये क्लिप देखकर जब घूमती है तो उसे एक बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए थे और ये कुछ नहीं बल्कि वायरस ही था। और इन्हें पता चलता है कि ग्रेगेव को भी ये वायरस ने अटैक कर लिया है, यानी वायरस का शिकार बन गया है वो। और आर्मी हेड ऑफिसर एना से कहता है कि इस वायरस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि अब इसे समझ में आए वायरस कितना खतरनाक है। और फिर ये ऑफिसर ग्रेगेव के पास जाता है कीज़ लेने के लिए, यानी उसकी बॉडी से जिसने वायरस ने इसे जकड़ ली है, पर उसकी बॉडी भी अब तक वहीं है। तो ये उससे कीज़ ले लेता है और खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है और मारा जाता है। अब पीटर एना को ब्लैकमेल करता है और आर्मी ऑफिसर से की लेने के लिए बोलता है, वरना वो उसको शूट कर देगा, ऐसा कहता है। ऑफिसर एक ऐसी जगह होता है जो बहुत ही गर्म होती है, इसलिए वो वायरस वहाँ पर एक्टिव होता है और ये इतनी गर्मी होती है कि इंसान बर्दाश्त ना कर सके जहाँ वो वायरस होता है। एना एक मास्क पहनकर उस आर्मी ऑफिसर के पास जाती है, पर गर्मी ना बर्दाश्त होने की वजह से मास्क उतार देती है और वो वायरस को देखती है जिसमें बहुत सारी बॉडीज़ को जकड़ रखा था और रेड कलर में चमक रहा था। और वो जल्दी से कीज़ लेकर पीटर के पास जाती है, पर इतनी गर्मी के वजह से एना की बॉडी जल गई थी और पीटर एना को गन पॉइंट पर रखकर कीज़ लेता है और बाहर जाने लगता है। पर तभी वायरस पीटर पर दूसरी तरफ से अटैक कर देता है और पीटर भी मारा जाता है। और ये देख एना भाग जाती है। एना खुद के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है ताकि वायरस उससे थोड़ी देर के लिए दूर रह सके और वो कोई रास्ता ढूंढ सके। पर कीज़ अभी भी पीटर के पास होती है। वो पीटर के पास जाती है, उसकी बॉडी से किसी तरीके से कीज़ निकाल लेती है और वहाँ पर इंजीनियर भी होता है जो बेहोश पड़ा था। उसके साथ एना लिफ्ट में भागती है, पर लिफ्ट में वो ऑफिसर था जो ओल्गा की वजह से इन्फेक्टेड हुआ था, जो गैस उसने रिलीज़ की थी। और एना इंजीनियर से बोलती है कि अब ये सब लोग इन्फेक्टेड है, इन्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना पूरी दुनिया में ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। पर वो इंजीनियर काफ़ी मीन था, वो एना को मारने लगता है, पर तभी वो ऑफिसर एना को बचा लेता है और इंजीनियर को मारता है। अब ऑफिसर और एना ऊपर आते हैं, ऊपर आर्मी वाले इन्हें रिसीव करते हैं। एना खुद इन्फेक्टेड है ये बता देती है आर्मी वालों को, पर उस पर रिसर्च करेंगे ऐसा तय करा जाता है। और एना जानती थी कि ये वायरस कोई आम वायरस नहीं है, इससे पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तभी एना एक बॉम्ब से खुद को ब्लास्ट कर देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर शायद ये मूवी का पार्ट 2 आ सकता है, क्योंकि वो ऑफिसर जो एना के साथ ऊपर आया था वो ज़िंदा था। तो क्या होगा इस दुनिया का अगर वो ऑफिसर अभी भी ज़िंदा होगा, ये हमें पार्ट 2 अगर आई तो उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा।
तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अपनी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।